पूरी जनमानस में काय में लिखी है व्यवहार। हमें ये पता होना चाहिए इस गाथा में डस्टर भी तो मुझे चाहिए था माइक संकेत आज ये 2 माइक खरीद दो यार, ऊपर कम पड़ते हैं जी वाले जी 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 माइक कहलाते का कहलाते ऊपर का चो कहाँ मिलते जी? यहाँ नहीं मिलते, ऊपर के जितने भी सब खराब है पूजन वाले। नहीं डस्टर तो है हमारे पास, हम इसलिए थोड़े नए लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं कि इसमें इसमें बार बार इसमें लिखा है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। तो यहाँ व्यवहार को कहना संयोग सापेक्ष व्यवहार होता है, एक भेद सापेक्ष व्यवहार भी होता है। यहाँ पे इस प्रकरण में कौन सा व्यवहार चल रहा है? ये है ना, ये भेद सापेक्ष वाले भी इस प्रकरण जो भी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये भेद सापेक्ष व्यवहार की बात चल रही, समझ में है ना। तो अपन को ये समझ रहा है व्यवहार पर ये आत्मा ये परमार्थ है, और इसमें और व्यवहार क्या कहलाएगा? इसका कथन किसी पर की सापेक्षता से करना ये भी व्यवहार है। इसके इसमें पाए जाने वाले गुणों से इसका भेद करके इसको समझना ये भी क्या कहलाएगा? ये भी व्यवहार कहलाएगा। तो यहाँ क्या पूछा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, समझ में ना। तो इनमें क्यों जरूरत पड़े, अभी करेंगे कि उसका निषेध भी करेंगे। अभी तो ये बोलना चाह रहे व्यवहार परमार्थ, अब अपन 9वीं 10वीं गाथा आज पढ़ते हैं बगैर किसी औपचारिकता के, समझ में ना। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, इसी गण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहे। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। जो जीव निश्चय से शुद्ध ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल शुद्ध आत्मा को सम्मुख होकर जानता है, इस शब्द भी अपने मन का नहीं है, सम्मुख होता है ना, लिखा ना अभिगच्छति। अभिगच्छति का मतलब क्या होगा? सम्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रकट जानने वाले ऋषि सर शुद्ध केवली कहते हैं। जो जीव सर्व शुद्ध ज्ञान को जानता है जिन देव शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है इसलिए वह जीव शुद्ध केवली है। टीका प्रथम जो शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, यह तो परमार्थ है। और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली है, व्यवहार है। दो चीजें आई ना, कौन कौन सी? परमार्थ क्या है और व्यवहार क्या है। यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त सब ज्ञान आत्मा है अनात्मा। यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाशादि 5 द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान उनमें सिद्ध नहीं है। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है यह पक्ष सिद्ध हुआ। इसलिए शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता वह शुद्ध केवली है, ऐसा ही घटित होता है, और वह तो परमार्थ ही है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उसमें भी परमार्थ मात्र, उससे भी परमार्थ। अभी भैया धैर्य रखना, हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी इसके अर्थ निकालना सीखो। अभी तो केवल पहली भूमिका में तो केवल पढ़ा रहे, वह तो परमार्थ ही है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं कहा जाता। और जो शुद्ध से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना शक्य होने से जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली है, ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। बहुत इसके से आगे की गाथा का अर्थ निकलेगा, समझ में ना। जो शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, देखो बार बार 6वीं गाथा से स्खलित नहीं है, उसमें भी ज्ञायक रूप आत्मा को जानने की बात कही थी। ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है, वह तो परमार्थ कथन है, परमार्थ अर्थात निश्चय कथन है। और जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है
उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है सो वह आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान और ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार है उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। इसलिए आ समझ में, ये वचन गोचर शब्द भी याद रखना। जैसे अपन बोले ज्ञायक सुआत्मा, ये भी वचन कह दी, ये भी व्यवहार हो गया जी, याद रखो इस बात को, याद रखो, क्योंकि हम परमार्थ को कह नहीं सकते। और हमने बोला माँ के सामने पहुंच के बोला जी मेरी माँ है, तो माँ की अनुभूति है कि माँ का वचन व्यवहार कर रहा है, बोलो। तो हम आपके सामने खड़े होकर भी जो बोलेंगे वो सब वचन व्यवहार होगा, क्योंकि जिस समय उसकी अनुभूति होती है उस समय ये सब ये वचन नहीं निकलते। यदि माँ के सामने पहुंचने पे भी ये निकला कि मेरी मम्मी तो माँ को नहीं जान रहा, तो माँ को शब्द से जान रहे हो, क्योंकि माँ के सामने पहुंचने पे कोई विकल्प नहीं होती, कोई विचार नहीं होती। मतलब तुम ज्ञायक आत्मा कह रहा, ये भी क्या है, ये भी भेद है, ये भी व्यवहार है। अभी खुद बोलोगे इसमें सब लिखी है, सब बात है। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है, इसलिए व्यवहार में ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो अपन चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। इसमें है ना, कलम ने प्रश्न आपके सामने कहा था कि श्रुत केवली और केवली किसे कहते हैं। जिन लोग नए लोग हैं सबके हिसाब से बोल रहा, अनमोल जी कहां बीच में चले जाते हो यार, पापा हैं। अब तो तुम जो अपने मम्मी पापा को कहोगे तुम तो घर में बैठा करो, और हम तो है ना, हमें मंदिर ज्यादा समय भेजा करो। अभी यंग एज है, समझ सको समझ लो। हमने भी तुम्हारी उम्र में सीखना शुरू किया था, तो थोड़ा नहीं तो फिर बाद में इस उम्र में, हमारी उम्र में आते आते तो मतलब बुद्धि भी कम हो जाती है, याद कुछ रहता नहीं है। इसलिए सब लोग यंग जनरेशन से बोल रहे। हम एक बात बोलते हैं, तुम लोग ये मत सोचा करो कि अभी हमारे पहले हम जिम्मेदारी पूरी कर लें। और आप लोग जिस टाइप से, हम जितना सबका पता उससे पता है कि आप लोग सब बिजनेस कर दो ना, केवल फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, जरूरत नहीं है बिजनेस करने की। बहुत से लोगों का मुझे पता है, कल किसी ने हमसे पूछा था सम्यक के बारे में, कहा सब औपचारिक बिजनेस करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इनके सम्यक के बारे में कहीं से मेरे पास फोन आया, तो हमने कहा जैसे औपचारिक बिजनेस करे तो दुकान पे बैठना है, टाइम पास नहीं होता इसलिए करते, बाकी इन लोगों को बिजनेस की जरूरत नहीं है। समझ में ना, नाम बता दिया, जे मत करना कि तो हमारा नाम सबके सामने नहीं हमें पता है, हम सबको पता है, चाहे गगन हो, इन लोग किसी की जरूरत नहीं है। ये तो औपचारिकता के लिए बिजनेस करते हैं, बस करना इसलिए कर रहे हैं। सही कह रहे नहीं? अच्छा, अभी सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हम तुमसे इसलिए बोल रहे हैं कि बीच बीच में अब 7-8 गाथा निकल गई, हम कैसे बोल रहे हैं? अनमोल जी के बारे में बोल रहे हैं, समझ में ना समझ। गगन को भी हम टोकते चले जाते बेचारे। सुनो, हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि अभी मैंने समय सार चालू किया है, आप लोगों को हमने अपनी लिंक छोड़ के चालू किया है, अधूरा छोड़ के अब भी। और ये इस भाव से किया था कि सब लोग नियमित रहेंगे, और आप अपने लौकिक कार्यक्रमों को, हमने भी जो यहाँ पढ़ा, हमने जो पढ़ाई की है वो ऐसे ही नहीं करी है। और पढ़ा यहाँ से क्लास चला देना, हम 99% हमें ना, हम कहीं बाहर भी जाते ना तो हम कोशिश ये करते कि हम 7 बजे भक्तियां, 8 बजे शादी हो, विवाह हो, जन्म हो, मरण हो, हमारी दुकान कहीं बंद नहीं होती। दुकान हम 99% अवॉइड करते, दूसरों को भेजते, हम नहीं जाते। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि ये नियमितता नहीं, हमें थोड़ा बहुत हम समझ पाए इस मार्ग को। यदि हम अनियमित होंगे ना, तो अपन गए तो अब चले गए, रात को 2 बजे आए, 12 बजे आए, अब देखेंगे अब 1-2 दिन अपन रेस्ट कर ले, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए समझ, आप सिंसियर रेगुलर रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी इन्हें हमसे अनीता ने कल बोला था, कह लगे भाई साहब ये जो अभी अनगार धर्म में चल रहा है, इसके कई पॉइंट बहुत ही मार्मिक है, अति मार्मिक थे। इन्होंने बोला कल सुबह जरूर आप सबके सामने लेना। अभी हमारा मन बने, ग्रंथ भी पूरे नहीं है, शाम को कई चीजें अच्छी निकली तो बोल, हम बता भी देते कम लोगों के बीच में। हम तो बोलना ही चाह रहे बेटा कि दुनिया में समझ लो 1.25 घंटा एक, और बाकी 23 घंटे तुम क्या करते हैं, हम किसी को व्यक्तिगत जानते भी नहीं और हम दखलंदाजी भी नहीं देते। इसलिए हम भी बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग रेगुलर रहोगे। और हम नहीं चाह रहे कि हम प्रवचन नहीं करते, हम ये सोचते इसमें से आप खुद पढ़ना सीखो। हम आपको कला बताना चाह रहे हैं, आप इसमें से खुद अर्थ निकालना सीखो, आप पारंगत हो। हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको कुछ पढ़ाएं, हमारा उद्देश्य है कि आप जिनवाणी को अंदर से आत्मसात करो, इसके अर्थ आप स्वयं निकालना सीखो। कुछ गलत लगे तो आप हम बताओ भाई साहब ऐसा कहते हैं, ये आप में ये डेवलपमेंट होगा तो आपका अच्छा होगा। अब नहीं तो अधिकांश ना 90% या तो बाँचना चलती है, 90% जगह पे या फिर प्रवचन चलती है, और हम ना बाँचना करते ना, पर बाँचना मतलब पढ़ के चले जा। पढ़ हम टीकमगढ़ जाते थे, हमारी नानी क्या उधर हर मंदिर में बाँचना, तो शाम को क्या हो जाते थे,
बाँचना चली, उसका बोलते थे बच्चा नहीं कहां से आ रहा है, मैं नानी बोलती कहां से आ रहा है, बच्चा नहीं कहां से, बच्चा नहीं कहा है। उनने बोल दिया, ना ग्रंथ होते थे ना उनने बोल दिया, वो सुनते थे। दूसरा क्या होता है कि हमें जो आता वो हमें सिखाना, ये भी हम नहीं आई ना, हमें जो आता वो हमें बताना नहीं है, और ना बच्चा नहीं। इनके बीच का एक रास्ता होता है कि आप जो इसमें लिखा उसको पढ़ो, आप खुद कहने के अधिकार, आप किसी से कुछ कह भी पाओगे, आप खुद पारंगत बनो। आपको समझ में नहीं आए आप कहीं और से पूछो, हमसे बनेगा, हम अपनी बुद्धि चलाएंगे, हम चाह रहे आप खुद उसके अर्थ निकालेंगे। दो तरह के जो हमें आता वो नहीं सिखाना है, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है कि एक ऐसी वचन का भी नहीं करना कि जो लिखा बस वो पढ़ के सुना दी, उसके बीच का रास्ता आपको समझने की कोशिश कर। इसलिए हम सबसे, ठीक है ना, समझ में कुछ गलत तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, कहां से चले थे? केवली और शुद्ध केवली की बात हम कर रहे थे कि कल हमने बोला था केवली किसे कहते, शुद्ध केवली किसे कहते हैं। प्रॉपर परिभाषा हम भले ही आपको ना बता पाए, भाव भाष ना आप कर लो। जो केवल ज्ञान के द्वारा क्या बोलते, जो केवल ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों के समस्त पदार्थ को, चराचर पदार्थों को इसके आधार पे उनको केवली कहते हैं। सारे मंगलाचरण लिखे गए हैं वो सब इस विशेषता के आधार पर लिखे गए, वीतरागता सर्वज्ञता के आधार पर। कोई भी मंगलाचरण उठा के आप देख लो, हर मंगलाचरण में क्या होता, उनकी सर्वज्ञता जो है उसी को यहाँ पे केवलीपना कहा गया है। जिसको अपन सर्वज्ञता बोलते उसी केवलीपना, केवली यानी केवल ज्ञान, समझ में? इसलिए वो क्या बोलते, अब यहाँ पे केवली शॉर्ट फॉर्म क्या दिया, केवली। तो केवली क्या, केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को, अकेले पदार्थों को नहीं, चराचर समस्त पदार्थों को, चराचर यानी चल और अचल, या चेतन और अचेतन, सब पदार्थों को एक साथ उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों से, अनंत काल की भूत पर्याएं और आमयी काल की अनंत पर्याय, उन सबको एक साथ जानता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको केवली बोलती है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, उनको केवली बोलती है। अब शुद्ध केवली किसे कहते हैं? तो जो तीन लोक के पदार्थों को जानते हैं, उन सबको सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, वाणी के द्वारा कहते हैं, उस वाणी को झेला जाता है, और झेलने के बाद में जो समझ, जो कुछ उनकी वाणी में आता है उसकी रचना उसकी रचना गणधर परमात्मा करते हैं, और पूरे दो द्वासाम को जानता वो क्या करे, श्रुत केवली कहलाता है। वे गणधर परमात्मा स्वयं भी हो सकते हैं, और उनको उनके माध्यम से जानने वाले अन्य भी श्रुत केवली हो सकते हैं। ऐसा नहीं केवल गणधर परमात्मा होते, क्योंकि मुख्य गणधर को स्थान मिलता है, इसलिए जितना केवली जानते हैं उसको क्या के द्वारा जानते हैं, शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते हैं, इसलिए उसको शुद्ध केवली कहते हैं। शुद्ध ज्ञान का अर्थ और बता दें, जब पांच ज्ञान की अपन बात करेंगे, मति श्रुता बदी मन पर केवलानी ज्ञानम, ये पांच ज्ञान की बात करेंगे, तब ज्ञान में प्रवृत्ति की अपेक्षा मुख्य होती है। काय की होती है? प्रवृत्ति की, पांच प्रकार की ज्ञान की। और जब केवल द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत की चर्चा करेंगे, तब द्रव्य स्रोत कहलाएगा, पूरा जनागम कहलाएगा द्रव्य स्रोत। उसके माध्यम से जो हम जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाव स्रोत बोलते हैं। श्रुत शब्द का प्रयोग हम करके बता रहे हैं। कहां कहां होता है श्रुत शब्द का प्रयोग? जो पांच ज्ञान होते हैं उसमें मति श्रुता बदी मन पर केवलानी ज्ञानम, उसमें होता ज्ञान की प्रवृत्ति किस तरीके से होती है। ज्ञान की समझ नहीं ना, तो ज्ञान की प्रवृत्ति, मति ज्ञान की प्रवृत्ति किस, मतलब कैसे होती है, किस तरह से होती है, और उसकी किस विषय में होती है, बोलो। जब पांच ज्ञान की अपन बात करते हैं तत्वार्थ सूत्र में, तब पांच प्रकार का जो ज्ञान होता है उसकी प्रवृत्ति किस तरह से होती है, उसका विषय क्या है, समझ में आया ना? ये इसकी चर्चा कहां में आएगी, बोलो। तब अपन पांच प्रकार ज्ञान की, जब हम इस, चूंकि ये प्रकरण काय से रिलेटेड है, द्रव्य स्रोत से रिलेटेड है, इसमें लेकर श्रुत केवली की चर्चा आई है, इसलिए यहां जो श्रुत केवली शब्द का अर्थ है वो द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत की चर्चा होगी। द्रव्य स्रोत किसे कहा जाएगा? द्वासाम जो जिनवाणी, उसको द्रव्य स्रोत कहा जाएगा। उसको जानने वाला जो ज्ञान है उसको भाव स्रोत। उसको तुम ऐसे भेद मत करना कि मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, इसके ऐसे भेद मत करना। या दो शब्द आते, कौन कौन से? यदि भी वो श्रुत ज्ञान के द्वारा, क्योंकि अपन जिनवाणी पढ़ते श्रुत ज्ञान के माध्यम से नहीं आई, ऐसे कैसे करोगे तुम? जिनवाणी के सबसे पहले अक्षर पढ़े अपन ने, या किसी शुद्ध सुने, तो मति ज्ञान की प्रवृत्ति कहलाएगी। तो उसमें ऐसे भेद मत करना, काय में? द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत की। जब हम द्वासांग के निमित्त से हमें जो ज्ञान होता है वो भाव स्रोत ज्ञान कहलाता है, और द्वासांग कहलाता है द्रव्य स्रोत कहलाता है। इसका उदाहरण हम अपने मन से ही इसी में लिखा है, जिनवाणी में लिखी गाथा। कौन सा रीति है वो? सदरीति पढ़कर शास्त्र भी, कहां पे लिखा? 317 नंबर ही गाथा है, 574 नंबर पेज पे। तुम्हें याद है पेज 500? पढ़ के सुनाए। सब रीति पढ़ कर शास्त्र भी, प्रकृति अभद्र नहीं तभी,
जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सैर पे नहीं मेरे विष बने। का अर्थ निकलेगा? सांप बना दिया आपके लिए, बोलो कोई कभी गधा बना देते, अरे दुरात्मन बना, इधर क्या बना दिया? यदि क्या नहीं छोड़ रहे अपन, क्या नहीं छोड़ रहे? तुम लोग अभी नए नया है, नए लोगों को समझ में नहीं, अगले दिन कुछ हमें केवल इस गाथा का बताने का तात्पर्य कि भावसूत्र द्रव्यसूत्र का मतलब क्या है हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में जो 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा आती है, उसमें 5 प्रकार का उस ज्ञान की प्रवृत्ति किस तरह से होती है, उसका विषय क्या होता है, समझ में आई ना? उस अपेक्षा से 5 प्रकार की ज्ञान की चर्चा, जैसे अपन बोले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये क्या है? इंद्रियां। स्पर्शन, रसना, घ्राण, और इसका विषय क्या? शब्दार्थ तदर्थ कर, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दार्थ तदर्थ। क्या अंतर है भैया? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये इंद्रियां हैं, इनके विषय क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनकी समझ में आता है? स्पर्श और स्पर्श में अंतर करते ही नहीं करते। ऐसे ही अपन जब 5 ज्ञान की बात करते हैं तो 5 ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, हमारे 5 प्रकार ज्ञान होते हैं। इनके ज्ञान का स्वरूप क्या है और इनका विषय क्या है, इसकी अपेक्षा तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में उनका वर्णन किया गया। इस जिनवाणी में जो द्रव्य स्रोत और जो श्रुत शब्द का प्रयोग करते हैं वो द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत का प्रयोग करते हैं। इसमें जो जिनवाणी लिखी गई है उसको द्रव्य स्रोत बोलते हैं। इसके माध्यम से जो हमारे ज्ञान में इसकी जानकारी होती, इसकी हम भाव भाषा होती द्रव्य स्रोत की, वो क्या कहलाता? भाव स्रोत। नहीं आई समझ में? इसी भाव स्रोत को इसलिए बोलना चाह रहा है कि 2 शब्द आएंगे बार बार, कौन कौन सा फिर से बोलो। जब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान, आगम में जब इनकी चर्चा करेंगे तब वो क्या कहलाएगा? उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, उस ज्ञान की प्रवृत्ति, विषय को जानने के लिए उसकी प्रवृत्ति क्या है और उसका विषय क्या है, यह सब क्यों बोलना चाह रहा है। अवधि मना पड़ेगा ज्ञान का विषय केवल रूपी पदार्थ है। समझ में आ रही है बात? इसलिए जब 5 ज्ञान की अपन बात करेंगे तब उसमें जो श्रुत शब्द का प्रयोग होगा अलग टाइप से होगा। इधर जो अपन श्रुत शब्द का प्रयोग, इधर जिनवाणी में 9वीं 10वीं गाथा में कर रहा है, वो श्रुत शब्द का प्रयोग अलग है, उसकी भाव भाषा के लिए वाली गाथा बता रहे हैं। इसमें लिखा है, हम कौन सी? मान लो अगर पूरा भी पढ़ लिया फिर भी का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अभाव है, तो अब जीव का पुरुषार्थ कहाँ होगा? वो कैसे, क्या उसकी अभाव नहीं है, वो कैसे पुरुषार्थ करें? अरे अभाव तो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, तो उसमें कुछ नहीं है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पूरा मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, सब दिख रहा है पूरा। उसके बाद उसको अपन अभव्य कह रहे हैं। तो तुम देखो, सुनो अभव्य का जो हम बोले, इसकी चिंता छोड़ो तुम तो क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर, नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं किया सकता है। ये मट्ठर है, जैसे जो मट्ठर दाना होता है उसमें कुछ नहीं किया सकता। आप तो अब अभव्य की चिंता छोड़ो, वो तो ये जो बोलना चाह रहा है, मालूम ये इसलिए बोलना चाह रहा है, जैसे एक वो बताओ, अपना मतलब अपने लड़के को अपन ऐसा गधा क्यों बोलती है? अच्छे खासे लड़के गधा क्यों बोलती है? गधा है इसलिए बोलती है क्या? गधे जैसी हरकत की काम बोलते हैं। यहाँ अभव्य जो कहा जाए इसलिए नहीं कहा जाएगा, तुम इसलिए कहा जाएगा अभव्य जैसा काम कर रहे हो। आप जिनवाणी पढ़ते हो, सैनी हो कि असैनी, इसके ऊपर की लाइन बोल के बताओ, बोलो। जो ना पढ़े, जो पढ़ता और सुनता नहीं है जिनवाणी, वो सैनी होकर के भी असैनी है। का अर्थ बोलो राकेश जी आप? जो जिनवाणी को ना पढ़ता है ना सुनता है, वो सैनी हो गया ना, संगी पंचेंद्रिय होकर के भी असंगी पंचेंद्रिय जैसा है। असंगी पंचेंद्रिय नहीं कह रहे, उस जैसा है। यहां भी अभव्य नहीं कहा जा रहा। यदि तुम इसको पढ़ने के बाद भी इस गाथा में जो कहा गया है, तुम प्रकृति को अपना मानना नहीं छोड़ रहे हो, प्रकृति के स्वभाव को अपना मानना नहीं छोड़ रहे, तुम अभव्य जैसे हो। इसके लिए उपाधि ऐसा नहीं कि तुम्हें इनमें से लोगों को आधे को अभव्य कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। यदि हमने एक बात और सुनो, आज तक हमने पुरुषार्थ अभव्य जैसे ही किया है। अभव्य भले ही रहे या नहीं रहे उसकी हम नहीं कहना चाह रहे कि कौन भव्य होगा उसके नहीं, लेकिन यदि हम ये वस्तु स्वरूप को जान के सम्यक दर्शन यदि प्रकटता नहीं हुई, रत्नत्र हमारे जीवन में आता है, इसका अभव्य जैसे ही है, इसके लिए ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। अपने बेटे गधा के नाम गधे जैसा काम कर रहे इसलिए
दरअसल इसमें यही कहा गया। इसलिए अब भव्य और अभव्य के चक्कर में अभी अपन ना रहे। कोई भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव दोनों पाणा में भाव है, उसमें किसी अपन को बहुत दया आती है उनके ऊपर। अधिकांशता स्वाध्याय करते करते किसी के मन में ये प्रश्न खड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आज तक हर व्यक्ति के मन में खड़ा होता कौन सा, उसने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण से अभव्य है। तुमने सुना अभव्य कोई होता है? अभव्य यानी हाँ, सम्यक भैया कह रहे उसको कभी मोक्ष नहीं होगा। आप अपने आप को इस कैटेगरी में रखना चाह रहे थे? कौन कहता नहीं होगा, हम तो करके बताएंगे। तो वो तुम तो इसलिए आप बोला तत्व रुचि बनाए रखोगे तो आप तो फिर आपको कोई ऐसी टाइप की कोई आपको वो नहीं देगा ना, तुलना करेगा तुम्हारी अभव्य से। तुलना उनकी की जाती है अभव्य जैसा काम करते। इस प्रकरण में बोलो ना कि अभव्य जैसा हम काम कर रहे, लाख समझा रहे, लेकिन तो क्या नहीं छोड़ रहा वो। अरे अपने आप को प्रमत्त वाला मानना नहीं छोड़ना जी, अभव्यता की निशानी इसमें यही कहना चाह रहे हैं। पीछे ही गाता पढ़ो, सब कुछ पढ़ के भी लेकिन प्रकृति को अपना मानना नहीं छोड़ेंगे। समय सार का क्लाइमैक्स से ये वाला पॉइंट आके बस और प्रकृति को छोड़ने का तरीका क्या है बताओ? अपने उसको अपना मानना छोड़ना है। अपना मानना क्या छोड़ना? तो अपने में अपनापन करने से अपना मानना छूट जाता है, उसमें जिस से भी कर रहे हैं। नहीं कौन सी पढ़वा दे, कहां से पढ़वा दे? इसका प्रतिपक्ष लगा लो। विक्की भैया कह रहे हैं कि सबको वो पढ़वा दिया करो। कौन सा? तत्प्रचितेन एन बार, इसमें गाथा नहीं है, पद्मनंदी पंचम सदिका में है, मोक्ष प्रकाशक जी ने उसको दिया है। सुनो सुनो अनमोल, तुम्हें उठाओ, तुम्हारे कर कमलों से आज मोक्ष प्रकाशक जी उठे। हाँ, विक्की भैया का मन है तो पढ़वा दिया जाए। कौन सा? मोक्ष प्रकाशक तत्प्रतिचित्तेन। हम आप हाँ हमें हमारे पास तो इन लोगों को पढ़ा दो। सबको टोडामणि साहब के समय लोगों को प्रश्न खड़े होते कि हम भव्य हैं क्या भव्य है। सबको एक प्रश्न जरूर उस मोक्ष मार्ग में खड़ा होता कि हम भव्य हैं क्या भव्य है। पेज नंबर पीछे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है, मिल गया पीछे पेज नंबर भाई साहब, पीछे परिशिष्ट पेज सबसे आखिरी है, 338, 339, 340 के पीछे 341 पेज है हमारे हिसाब से। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। अब जल्दी मिल गया, हो गया तो हो गया। पुराने लोग को जरूरत नहीं है, उनको सब याद है। नए लोगों को अकेले बिल्कुल मिल गया तुम्हें, जी लिखा है। कौन से पढ़वाएं? कौन बोल लगा? तू भी पढ़ो। नहीं वो वाला उससे भाई जी ऐसे लिखो ना यहाँ। अरे जो ऊपर का पढ़ना बहन जी आपको, सो भाई जी ऊपर वाला, तुमने ऊपर वाले नीचे वाले भाई जी पढ़ लिए। वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसे बहुत थोड़े हैं। अन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। वही कहा है तत्प्रतिचित्तेन निश्चितम सभवेद्भव्यो भावी निर्माण भाजनम। अच्छे से बोलो आप सब जने। तत्प्रतिचित्तेन एन वार्तापि श्रुता निश्चितम सभवेद्भव्यो भावी निर्माण भाजनम। राकेश भैया क्या अर्थ निकल रहा है इसका? लिखा है जिस जीव ने प्रसन्न, आप दुखी मन से आए आगे प्रसन्न चित्त से बैठे हो, मुंह लटका के बैठोगे तो अभव्य की कैटेगरी में आ जाओगे। अब समझ में आ रही है कैसे बैठो? प्रसन्न चित्त। हम बताए अभी हमने एक दिन एक उदाहरण, अभी कल अंगार धर्मामृत बहुत मार्मिक उदाहरण निकला था। वो कौन सी बात है? उसमें ये बात आई थी अंगार धर्मामृत में कि आप कल्पना करके क्षण भर का जो स्वरूप के पास अपन आते हैं
सारे अपने अंदर में सारी कलुषताएं अपने अंदर धुल जाती है, ऐसा लिखा उन्होंने आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान के प्रकरण में। हम ऐसा बोलते हैं जिसके प्रति अपने को अपनापन होता है, प्रीति का परिणाम होता है, 10 घंटे लाखों रुपए कमाने वाला व्यापारी भी उतना आनंद नहीं, तो जितना एक क्षण के लिए अपने घर आ जाता है तो उसको अच्छा लगता है। कुछ हमने बोला समझ में, उसमें तो खैर अलग टाइप का उदाहरण दिया, क्या का उदाहरण दिया, कहने की योग नहीं है, पत्नी का उदाहरण दिया, हम भी अपने उसमें से कहना नहीं चाह रहे, उसमें दिया है। बोले कि है ना, अनंत भवों का जो अपने अंदर कष्ट है, एक क्षण मात्र के लिए जैसे अपन अपने आत्मा के पास आते हैं, आप उस समय का आनंद कभी महसूस करके देखो। हम तो ये नहीं कोई वो स्वानुभूति है कि नहीं है, सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये भी नहीं कहना चाह रहे, लेकिन जहां अपनापन होता है उसके निकट जाने की भावना ही तुम्हें आनंददायक होती है। आप कल्पना करके देखना, 10 घंटे की भीड़ भाड़ दुनिया भर की, ये तो हम लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, उसमें लिखा है शुभ अशुभ भावों में जाता हुआ उपयोग क्षण मात्र के लिए भी अपने स्वभाव के पास आता है तो अनंत काल तक की दाह को वो तुम्हारे अंदर की मिटा देता है। ऐसा कुछ शब्द लिखा, हम पूरा नहीं बोलते, निमित्त मात्र, इन लोगों को याद है वो शब्द याद होगा, निमित्त मात्र के लिए। आप कल्पना करके देखो 24 घंटे पूजन में, पाठ में, जो भी अपन दिन भर में सब लोग आप लोग करते हैं, अच्छी भक्ति करते हो, आप ना करते, लेकिन इतना सबके बावजूद सबके असली आनंद में आता कहां पे? एक क्षण के लिए यदि उपयोग अंतर्मुख होता। अब ये भी नहीं कहना चाह रहे कि तुम्हारा सम्यक है कि नहीं है, उसमें आत्म भावना शब्द डाला, जैसे स्वामी ने क्या डाला, आत्म भावना तक के लिए, आत्म भावना शब्द में लिखा है उच्छल तुम्हें अनंत काल तक की, क्या प्यास को क्या लिखा, कुछ प्यास को मिटा देता है, ऐसा कुछ चातक की भांति अनंत काल तक की प्यास को मिटा देता है, लेकिन रुचि होना चाहिए भाई। अभी हम ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहे आपको। अभी क्या लिखा है अनमोल, क्या लिखा है, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त ने दुखी मन से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, अकेले समय सार को पढ़ना चेतन स्वरूप आत्मा की बात नहीं है, जो पूरी जन्मा उसमें कहा उसका लक्ष्य क्या होता है, दृष्टि किस पे होती है, आत्मा पे होती है। अभी ये घर में हम गए से वो आप क्या चला रहे थे तुम, आत्मशतक, उसमें एक शब्द आता है आत्मशतक में, निज पर नजर गड़ाए रखना, इन्हें बोलना नहीं, तुम लोग मत बोलो, तुम लोग याद है आत्मशतक, शोभना बोलो, इस लाइन के आगे बोलो, निज, माता जी ने लिखी इसलिए बोलना चाह रहे, क्या बोलना याद है आत्मशतक, सुनिए कि नहीं सुनी, नहीं सुनी, निज पर नजर गड़ाए रखना हे अनंत धन के स्वामी, आत्म प्रभु का कहना मानो, बनना तुमको शिवगामी, बहुत कर चुके कार्य अभी तक, क्या नहीं किए, मतलब आप इतना गहरा चिंतन है, किस पे नजर लगाए रखना, हम आपसे पूछना चाह रहे, समय सार तो जब पूरा होगा तब होगा, इस आत्मा पे नजर गड़ाने का मतलब क्या होता है? जैसे इतना दिन सुनते छठवीं गाथा पढ़ी, सातवीं, इस पे नजर गड़ाने का मतलब क्या होता है? आप लोग स्कूल जाते, ट्रेन में जाते हो, जाते हो, तुमसे इसलिए पूछ रहा था जिनके बच्चे छोटे हैं, तुम गई, तुम्हारी वो छोटी के आरबी नाम है ना, जैसे आप कहीं शिखर जी वगैरह गए, अपन समझ लो बर्थ पे बैठे हैं, खाना माना खा रहे और वो लड़की घूम रही है, तो कहां नजर किस पे रहती है? कब कब अपन उसको पकड़ने दौड़ते हैं, गेट के पास गई, देखते नहीं है, पता नहीं कौन सी तीसरी नाम तुम लोगों के पास, महिलाओं के पास कौन सी नजर होती है, कौन सी होती है? शंकर जी का तीसरा नेत्र होता है, इसको दृष्टि कहती है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको पता नहीं कहां से बातें हमसे कर रहे हैं और नजर कहां गड़ी रहती है, क्यों? क्योंकि उस बेटी में हमें अपनापन लगता है, ऐसा उसका कुछ बिगड़ ना जाए। हम भी बोलना चाह रहे, अभी जो भी अपने स्वभाव से भाव जीवन में चल रहे, इनके बीच में लिखा है, उन्हें लिखा आत्मशतक में, निज पर नजर गड़ाए रखना हे अनंत धन के स्वामी, आत्म प्रभु का कहना मानो, बनना तुमको शिवगामी। क्या बनना है? किस पे नजर गड़ाने का समझ में, नजर का मतलब नहीं आंखें बंद करके हम आत्मा पर नजर, इसका ये अर्थ नहीं होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नजर गड़ाने का मतलब आत्मदृष्टि, जिसको अपन द्रव दृष्टि पढ़ा था छठवीं गाथा में, उस पर नजर हमेशा गड़ी रहती है। आप बात मुझसे कर रहे हो, दृष्टि वहां पे, ये कौन सी दृष्टि थी मुझे नहीं मालूम, उपयोग वहां नहीं है, आंखें वहां नहीं लगी है, खाना आप हमारे साथ, भोजन हमारे साथ कर रहे, काम हमारे साथ कर रहे, बर्थ के नीचे आप, लेकिन नजर वहां पे गड़ी। ये क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बेटी में अपनापन है। जब बेटी में या बेटे में अपनापन होता है तो हमारी दृष्टि वहां बनी ही रहती है, किसी के साथ कुछ भी करें। हम भी आपसे ही कहना चाह रहे हैं,
24 घंटे के जीवन में यदि आत्मदृष्टि प्रकट हुई है तो हमारी नजर उस पर, जब भी उपयोग अंतर्मुख होता, हमें कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे इसमें कौन सा होगा, सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, आत्मान हुआ कि शुद्ध उपयोग, कुछ नहीं कहना, शब्द कुछ नहीं बोला, हमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें बार बार शब्द कौन सा आ रहा, बोलो क्या, गड़ा रखना बस, ये हमें नहीं मालूम उस चक्कर में गुणस्थान के, ये बोल रहा कि आत्मदृष्टि प्रकट हुई है, हमारी दृष्टि हुई है, तो निश्चित रूप से उसके भाई 24 घंटे में, अरे जब अपने घर में एक छोटे से संतान पैदा हो जाती है, 24 घंटे 50 आप 10-10 घंटे तक घर में व्यापार करते हो, दुकान में व्यापार करते हो, लेकिन एक क्षण को उसकी याद तो जरूर आती है। ऐसी हमें अपने आप की याद नहीं आती बिल्कुल, फिर समय सार पढ़ने का मतलब क्या कहलाएगा। तो 24 घंटे में एक बार भी ऐसी भावना नहीं होती हमें, इसलिए जयसेन स्वामी ने बार बार आत्म भावना शब्द का प्रयोग किया, हम उसको कोई नाम नहीं देना चाह रहे, नहीं आई समझ में। अरे लोक में भी होते, अपनी लड़कियां अपने ससुराल में होती हैं, कभी ना कभी 24 घंटे अगर माँ की याद तो आई जाती, क्योंकि माँ में अपनापन है। जब माँ की आपको याद आ सकती तो अपनी याद क्यों नहीं आ सकती हमारी, और आना ही चाहिए। यही हमारी काय की निशानी रहेगी, भव्यता की निशानी रहेगी। और क्या निशानी है, किसी को बताना थोड़ी, आप अपने आप से पूछो। जब मुझे अपने में अपना सर्वस्व नजर आता है, उसकी भावना क्यों नहीं, तो होना ही चाहिए। नहीं तो फिर इतना ये तो सब कुछ हम तो नहीं बोलना चाहिए, ये आपकी भव्यता की निशानी। एक बात और बता दें, सबसे बड़ा सम्मान आपका कौन सा है, यदि भगवान की वाणी में आया ये भव्य है, इससे बड़ा 3 लोक में कोई सम्मान नहीं हो सकता। बोलो अरे सम्यक समझ में क्या बोलना चाह रहे, तुम कौन सा सम्मान पाना चाह रहे भगवान से। भगवान अभी सम्मान किसी को देते नहीं, लेकिन यदि भगवान की वाणी में आया कि जी भव्य, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में नहीं हो सकता। इसमें यही लिखा है, क्या बोलना चाह रहे, जिस जीव ने दुखी मन से या प्रसन्न मन से। हमारी उम्र वाले कौन है, दीदी वगैरह हैं जो लोग भी, हम लोग पहले ग्रुप फोटो खींचती थी, ग्रुप फोटो। हम लोग डीएवी साल में पढ़ते थे, सो ऐसे कैमरे तो थे नहीं कि आए देना पढ़ने खोल ली। सो हमारी आज भी कभी कभी फोटो रखी होगी, मुझे नहीं, देख लेना, कभी छोटे में देखते थे। सो वो क्या होता था, सूरज के सामने हम लोग खड़ा कर देते थे, समझ में, क्योंकि वो फ्लैश वाले कैमरे तो थे नहीं। आज भी हम फोटो को देख के मैं शर्म आती, में लगता कोई हमें मूर्ख समझेगा, ऐसी मुंह बना लेंगे। अब आपकी ऐसी फोटो छपती थी, है कोई की छपी, कोई की एकाध जनों की है। अच्छा तुम कह रही हो, और कौन की है, कोई की नहीं है। आधार कार्ड में तो काट ही ऐसी, वो तो हम आपको अभी मिलेंगे तो हम बता देंगे, आपको लगेगा जब यही भाई साहब है। क्योंकि वहां क्या होता था, अलग से कैमरा, वो लाइट नहीं रहती थी, तो हम लोग सूरज के सामने खड़ा कर देते। और मम्मी बोलती थी हमसे कि ऐसी फोटो खिंचवा दिया जिसको अपन कोई को दिखा भी नहीं पाओ, नहीं आई समझ में, ऐसी वो आंखें नीच लेते थे, क्योंकि वहां पे वो कहता था क्या सामने देखो, और सामने सूरज की रोशनी आती तो आंखें। हम आपसे पूछना चाह रहे, आप यहां बैठने के बाद में अपनी फोटो देख लिया करो, वैसी वैसी सेल्फी तो आपने बहुत ली है, अपनी फोटो देख लिया करो। ये हम जो सुन रहे हैं, ये मरी मराए मन से सुन रहे हैं कि प्रसन्न से सुन रहे हैं। कौन का चेहरा, सब जने हंसो मत, हंसना अलग है और उत्साह अलग होता है। हंसना एक कसाय है, और आह्लाद जो होता है वो स्वयं से ही होता है। एक बार बड़े पंडित साहब ने कहा था, सुख का लक्षण बता, पूरी सभा से पूछा था उन्होंने। सुख का मतलब आह्लाद होता है, सुख का लक्षण आह्लाद है, हंसी तो कसाय है, वो कसाय का लक्षण, हंसना नहीं है। क्या करना, उत्साह, वीर्य चलना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कोई निर्बंधता के मार्ग पे हम चल पड़े, सोचना बिल्कुल, और क्या होता समझ में ना। तो काय से सुनना, प्रसन्न से, यानी प्रसन्न का मतलब उत्साह है। जहां अपनापन होता है वहां उत्साह आता ही है। जहां अपनी चीज लगती है, लिखा उसमें मोक्ष प्रकाश मिलेगा, अपना कार्य करने का तो वो भी पढ़ के सुना दो, खुला जब ग्रंथ बदल ही गया है, ये सुना दो, है पुरानी पढ़ा, पहले उसको पढ़ लो भैया। सब लोग बोलते तुम्हें ये पढ़ा देते, फिर वो पढ़ा देते, ये पढ़ा देते। हाँ सुनो, अरे समझ में आई, पहले उसी को पढ़ लो, फिर दूसरी चीज पढ़ लेना। ग्रंथ बदल गया तो क्या होगा, क्या लिखा है, जिस जीव ने, कैसे राजेश, कैसे प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, मैं निश्चय से क्या है, अनमोल समझ में रहे क्या है, तब बता भव्य क्या भव्य, ले सबने कह दिया, अपने इन लोगों ने कह दिया हम तो भव्य भैया। तुम बताओ बहन जी, तुम्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है सुनना, अच्छा लगता है एक दिन के कभी कभी, तो समझ लो आप बहुत उन्नत लिखा है। हम तो नहीं बोल रहे, पद्मनंदी आचार्य में लिखा है। आप अपने आप से निर्णय करो ना, किसी की नहीं है। पद्मनंदी पंचविंशति का मुख्यता से चरणानुयोग ग्रंथ है, ऐसे तो सभी अनुयोग की बात है उसमें। वो खुद कह रहा है कि तुम यदि अच्छी लगती है बात सुनने में, अरे अच्छी लग रही है बुरी लग रही, अच्छी लग रही तभी तो आ रहा है, क्या ना सब लोग बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि तुम क्या हो, रागे सब कोई प्रश्न तो नहीं बचाना कि भव्य क्या भव्य,
बस अब गैप मत करना, बाकी जो है सो बस ठीक है। तो आप यहाँ आप खुद सोचो, हम कोई चने के झाड़ पर नहीं, देखो भैया नहीं चलाना चाह रहे, अंदर सोचो, अपना कार्य करने का उत्साह इसलिए इसी में से निकला। आई समझ में भव्यता की निशानी है। किसकी बात सुनी है? किसकी? अरे पूरा पढ़ कर, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है और अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, पहले भैया मिलते नहीं थे, पोस्ट कार्ड पे प्रश्न उत्तर चलते थे, किसी पूछना हो तो पोस्ट कार्ड डाला जाता, फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था बिल्कुल। आज तो सब कुछ उपलब्ध है। बस ये कि पहले भूख ज्यादा थी, आइटम कम थे। आज आइटम ज्यादा है और भूख नहीं बची। एक चलता था पहले मुट्ठी में पैसे जाते थे, थैले में शक्कर आती थी। अब थैले में पैसे जाते, मुट्ठी में शक्कर आती है। महंगाई के संबंध में गीत था, इसको हम दूसरे चीज में पलटना चाह रहे हैं। हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, आज घरों में व्यंजन बहुत है लेकिन भूख नहीं है। आप जाओ बड़ी बड़ी पार्टियों में, देखो चिन्ना मिर्सरी का आइटम लेते हैं। पहले तो पंगत में 4-4 6-6 लड्डू खाया, 2-4 रसगुल्ला खाया, पता ही नहीं कितने बुली से खा, कितनी बार परसमा लेते थे। नहीं आई समझ में, इतने भूखे होके जाते थे। काय में? राजेश काय में? पंगत में। पहले आइटम कम थे, भूख ज्यादा थी। अब क्या हुआ? वो 56 प्रकार के बन गए, लेकिन चिन्ना मिर्सरी के खा लेते। यहां भी बोलो, अब तो मोबाइल पर जो सुनना हो वो सुन लो, जब सुनना हो तब सुन लो, जितना सुनना हो उतना सुन लो, लेकिन भूख ही नहीं है। क्या करो? अकेले मोबाइल में सुनने से कुछ नहीं होता है, यहां भी भूख जगाओ। इस जनमानी के सामने रख के जो आपके अंदर उत्साह जगेगा, वो कभी मोबाइल में से नहीं आ सकता। ये बात दिमाग में रखनी। समझ में आई ना? बिल्कुल। क्या बोल रहा है अपन? क्या बोल रहा है? चलो, तुमने अपने आप को अब इसका मतलब निकट बाप को ये नहीं कहना चाह रहा है। यदि सुन रहे तो समान हमारी पात्रता अच्छी, हम तो इतना ही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, भाभी तो बोल रही है अकेली बात ही सुन रहे, तो अनुभवी बात तो हम बहुत दूर की बात कर रहे। वो तो आपका इंटरनल मैटर है, आपका पुरुषार्थ है, आपकी योग्यता, आपकी भवितव्यता, आपकी कालबी नहीं। जितने भी अच्छा लग रहा नहीं, मेरे हित की बात है। हित की बात आई तो फिर एक पैराग्राफ पढ़ा जरा, पेज नंबर बोलो। 257 257 निकाल लो। मिल गया? तुम पढ़ो, तुम्हारी आवाज थोड़ी तेज बुलंद है। हाँ बोलो। बोलो। यहाँ लिखो, यहाँ कोई, हम पहले जो करणानि वाला पुरुषान हम पढ़े दे रहे, कोई मंद का साधिक का कान पाकर ज्ञाना वर्णादि कर्मों का छेद समझ, सम्यक के सम्यक दृष्टि वाली बात चल रही, जिसमें तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मोह मंद हुआ, इसे तत्व विचार में उद्यम हुआ, बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। वहां मिल गया तुम लोगों, वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के, निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उद्देश्य से सावधान होकर ऐसा विचार की। अब आती है, अब पढ़ के सुनाओ। ऐसा कैसा विचार किया? अरे बोलो, अच्छे से बोलो। अच्छे आओ, पहले अच्छे आओ, अच्छे से बोलो। बोलो, सब जने नहीं हुए। हाँ बोलो। अहो, हाँ बोलो, क्या विचार किया? अहो तो पहले अच्छे से बोलो। अहो, हाँ। मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति। कितनी स्थिति है भैया? क्यों? कौन बोला 40-45? व्यक्ति बोल रहा 40-45 साल की। आप लोग कितना जीवन मान रहे? बोलो, सोचो सोचो जरा, कल्पना से रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदि आप विचार करोगे तो। और जिस टाइप से अभी घटनाएं घट रही है, उससे आप नथिंग कुछ नहीं कह सकते जीवन का, इतना छड़मंग हो रहे हो। कितनी स्थिति है? आप चाहे तुम प्लानिंग कर लो, चाहे जे प्लानिंग कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन कितनी स्थिति है राजेश? कितनी स्थिति है राकेश? थोड़ी गाल की। हाँ बोलो। यहाँ मुझे कर्म हाँ, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार है निर्णय करने का। निर्णय यहाँ पर पढ़ते, निर्णय आपको दिन भर करना अपने घर में कि सही क्या गलत का, हितकारी व हितकारी के। फिर से सुनाई दे रहे, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी,
मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय जो हमें मिला, जैसे तुम राजेश तुम्हें मतलब पत्नी है, बच्चे हैं, भांजे हैं, भांजी है, घर है, मकान है, दुकान है, ये प्राप्त पर्याय में तन्मय खेला। 24 घंटा निकल जाता, पता ही नहीं चलता 24 घंटे। ये कह रहे क्या लिखा है, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, तथा यहाँ मुझे अरे निमित्त मिले कि नहीं मिले? अभी कभी विचार करो तो आपको लगेगा नहीं, इंदौर भोपाल में जाके देखो, बंबई में तो 10-10 किलोमीटर 20-20, कोई हम तो अभी कौन बता रहा था हमें, कोई बाहर से आया था, किसी ने बताया था कि कोई मतलब मंदिरों में स्वाध्याय बहुत, अभिषेक पूजन करने वाले भी नहीं मिलते, इतने बड़े बड़े मंदिर बनते चले जा रहे हैं। आप जाके देखो, किसी ने कल परसों कोई ने बताया था, बोले बहुत स्थिति खराब है बाहर। तुम्हें तो बता रही थी, निधि तो बता रही थी जी, कब ग्वालियर गई थी, यही तो बता रही थी कल शाम क्लास में। आप जाके देखो तो आपको समझ में आएगा। या निमित्त तो उपत की आ रहा है, परस की आ गए, आप इतने नजदीक में रह रहे हैं, बताओ। सब लिखा है, सब पढ़ने को मिला है। पहले जिनवाणी कैसे आती थी, विकास जी वगैरह ने बहुत सुनाया है तुम्हारे लिए, दुर्लभता से जिनवाणी मिलती कैसे, आज तो हिंदी में मिल गई, ढूंढारी में नहीं। पहले हमें समझ में नहीं आती ढूंढारी भाषा, हिंदी में मिल गई। अब बताओ इससे अच्छा निमित्त क्या हो सकता है? बुला रहा है, कैसे बुला रहा है? शोभना आजा, बोलो बोलो, आजा चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे। आजा आजा चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे। मोक्ष में ले जाए जिनवाणी माता, आंसू गाए जिनवाणी माता, आंसू गाए। कौन बुला रहा? अब हम इसमें ज्यादा नहीं कह रहे, वो बहुत अच्छा भजन है, बहुत मार्मिक है। जब माँ बुलाने पर भी बेटा नहीं लौटता तो माँ को दुख होता, वो आंसू गिरते हैं। ऐसी जिनवाणी माता हमें बुला रही और हम नहीं आ रहे। आप लोग तो आने वाले लोग, उनको लेकर जो बाहर नहीं है, जो यहाँ आते नहीं है, वो क्या करें, आंसू गिरा रही, तुम इधर आओ। अनमोल समझ में क्या लगा इस पर्याय, तुम कितना सोच रहे अपना जीवन, बताओ। अरे भाई साहब, अभी से हमारा जीवन क्यों याद दिला रहे? ये सोच लेना चाहिए, सोचना चाहिए कितना, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल, फिर क्या करोगे? क्या लिखा है अशोक भाई साहब, क्या लिखा है? इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो अपन क्यों समझेंगे, क्योंकि इनमें तो मेरा ही भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका क्या करना है, जो सुनते हैं उसका निर्धार करने का। अब आज हम भी मतलब शांति में है, 1-2 पैराग्राफ और बता दे रहे आपको, समझ में ना। जब आज, क्योंकि रोज तो ग्रंथ खुलेगा नहीं, पहले अध्याय का अंतिम पैराग्राफ निकालो, पहले अध्याय का, उसमें भी बहुत अच्छा लिखा है घर में, ताकि अब हर ग्रंथ तो यहाँ चला नहीं सकते, उससे आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 20 पे, हालांकि कई बार पहले आपने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बताना चाह रहे हैं। तुमने पढ़ा है ये पैराग्राफ, पढ़ दो एक बार। जिस प्रकार 20 नंबर पेज पे, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को, 20 नंबर पेज पे, हमारे में 20 है, सबसे आखिरी है, सबसे आखिरी का पेज है। हाँ, नहीं वो कुछ और है भैया, इनको बता, अनीता तुम बता वो कुछ। हाँ, बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो, हाँ, अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उद्देश्य का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं। मतलब ये हम, आपको लग रहा है भाई साहब इतना पढ़ा रहे हैं, ये हमें इन्हीं चीजों ने हमें मोटिवेट किया है। ये चीजें हम ऐसे नहीं कि हम केवल आपको पढ़ाने की रुचि है, इन्हीं चीजों से अपन अंदर में स्वप्रेरित होते रहती है। ये बात लिखी है, ये दिमाग में घूम जाए बिल्कुल, अपने अंदर में खुद से मोटिवेट करो, अपने अंदर को अपन मोटिवेशनल स्पीच, क्या की मोटिवेशनल स्पीच, इन्हीं चीजों से पढ़ के अंदर में प्रेरित करते है। जीवन 20 साल से प्रेरित कर रही है चीजें। क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है? जैसे किसी बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामय रत्न की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, जैसे किसी कोड़ी को, सबके समझ में आ रही क्या,
कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे। इसी प्रकार अब अपने ऊपर बात आ रही है, संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे तो उसकी अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती है। उसकी होनहार का ही विचार करने पर अपने को समता आती है। अरे उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ है, उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि भी डरे, ये संसार भय से रहते डरे क्या है? सोबटियाने क्या बोलो तुम लोग? सोबटियाने मट्ठर क्या है? मतलब तीर्थंकर भगवान भी संसार से भयभीत होके और दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग में आगे चले, वर्दी हम नहीं समझना चाह रहे तो हम क्या है उनसे भी बड़े सोबट है। समझ सब विचार करना। आज थोड़ा विषय बदल गया था। गाथा तो अपनी कौन सी थी? 9वीं 10वीं। उसमें पढ़ना क्या था अपन को? परमार्थ व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। लेकिन ये भी प्रेरणा युक्त प्रसंग थे। ऐसी इन प्रसंगों को पढ़ के हम भी मोक्ष मार्ग में अपने आप को मोटिवेट करें ऐसी मंगल भावना से।